दोस्तों, मल्टीकल्चरलिज्म वो मीडियम है जो कनेक्ट करता है इंसानियत को, ह्यूमैनिटी को, और एक एनहांस करता है एक दूसरे के समझने का जो जज्बा है, अंडरस्टैंडिंग, टॉलरेंस कहिए, एक दूसरे के लिए केयरिंग कहिए। ये उन तमाम चीज़ों को आपस में डिफरेंट जो कम्युनिटीज़ हैं उनके बीच में एक दूसरे को जो हम लेबल्स देखते हैं उनको निगेट करता है, उनको नलिफाई करता है। बट बुनियादी मकसद क्या है? आप अपनी कल्चरल आइडेंटिटीज़ के साथ आपस में को एग्जिस्ट करिए और रहिए एज अ सोसाइटी विद योर पर्टिकुलर कल्चरल आइडेंटिटीज़, वो अपनी जगह। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जो कोई मान लीजिए इमिग्रेंट्स आते हैं मुख्तलिफ़ शहरों में, मुख्तलिफ़ सोसाइटीज़ में, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो बिल्कुल नहीं बदलते। उनमें काफ़ी चेंजेस आती है, अपनी बेसिक कल्चरल आइडेंटिटी को बरकरार तो रखते ही हैं, लेकिन जब हम नई सेटिंग्स में आते हैं तो काफ़ी कुछ बदल जाता है। लैंग्वेज एज अ मीडियम, और जितने भी डिस्टर्ब्ड जोन्स हैं दुनिया के, अफ़गानिस्तान, लोग कहाँ कहाँ पहुँचे, जर्मनी, यूरोप और फ्रांस, कहाँ कहाँ नहीं पहुँचे, तो वो वहाँ की भाषाएं सीखते हैं। एक कल्चरल एक्सचेंज होता है, मैं उसे एनकाउंटर नहीं बल्कि कल्चरल एक्सचेंज होता है। और जो जैसे मैं बार बार कहता हूँ, जो मॉडर्निटी का एक ऑल ओवर होलिस्टिक इफ़ेक्ट है, वो चेंज होते हैं लोगों पर। मॉडर्निटी अपना असर करती है, चाहे वो इमिग्रेंट्स हो या ना हो। इन चीज़ों का ध्यान हमें तब रखना चाहिए जब एक एंटी मल्टीकल्चरलिज्म ब्रिगेड खड़ा होता है। कुछ लोग यूरोप में कहते हैं कि इट इज़ अ पॉइजनस आइडियोलॉजी, कुछ लोग कहते हैं मल्टीकल्चरलिज्म इज़ डिस्ट्रॉइंग यूरोप, कुछ लोग इसको डायरेक्टली इस्लामोफोबिया के साथ कनेक्ट करके कहते हैं मुस्लिम इमिग्रेंट्स आर डिस्ट्रॉइंग द यूरोपियन इथॉस, और हर तरफ ट्रैश है, हर तरफ डिब्री है, हर तरफ टेंट्स लगे हुए हैं। दे मस्ट नॉट बी अलाउड हियर बिकॉज इट इज़ अगेंस्ट द इथॉस ऑफ द यूरोप। जहाँ पर इवन पॉलिटिकल लीडर्स भी एट टाइम्स वो भाषा बोलते हैं जो हर्ट करती है मल्टीकल्चरलिज्म को। आपको ज्ञात होगा कि कनाडा दुनिया में पहला देश है जिन्होंने खुद को एक मल्टीकल्चरल सोसाइटी डिक्लेयर किया है थ्रू एन एक्ट। और मल्टीकल्चरलिज्म को गवर्नमेंट्स बढ़ावा दें, मल्टीकल्चरलिज्म को प्रीच करें एज ए नेशनल कल्चर, और तभी हम आपस में सोसाइटीज़ को, डिफरेंट कम्युनिटीज़, एक दूसरे को, डिफरेंट फेथ्स, एक दूसरे के इंटरफेथ को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। और जहाँ तक सवाल है लेबल्स का, ऑफन क्राइम इज़ एसोसिएटेड विद इमिग्रेंट्स। ऐसा नहीं है कि यूरोप में जो कुछ भी हो रहा है वो सारे इमिग्रेंट्स कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो अमेरिका में गन कल्चर की वजह से जो बर्बादी है वो सारे इमिग्रेंट्स कहीं और से, अफ़गानिस्तान से, कहीं और से आए हैं। ऐसा नहीं है, ये सारे मिथ्स हैं। बेसिकली ये इनर हेट है टुवर्ड्स पर्टिकुलर फेथ्स, टुवर्ड्स पर्टिकुलर सोसाइटीज़, टुवर्ड्स पर्टिकुलर कंट्रीज़, जो लोगों से ये कहलवाती है, जो एट टाइम्स रूलिंग पार्टीज से ये कहलवाती है कि नहीं जी ये खतरा है। इमिग्रेंट्स को एक खतरा देखना, जो शरणार्थी हों, जो हालात के मारे हों, उनको इस कॉन्टेक्स्ट में देखना, पहले ही उन पर एक क्रिमिनल लेबल लगा देना, इट इज़ ऑल्सो अगेंस्ट द ईथॉस ऑफ ए रिच कल्चर। एक ऐसी सिचुएशन है अभी थ्रू आउट द वर्ल्ड, जहाँ पे अगर हम हॉर्न ऑफ अफ्रीका को देखें और भी जोन्स को देखें जहाँ पर रेफ्यूजीज़ ऑफ क्लाइमेट हैं, जिनको हालात की मजबूरी की वजह से, फूड इन्फ्लेशन, फूड क्राइसिस, फूड स्कार्सिटी की वजह से, कहत की वजह से, ड्राउट्स की वजह से जाना पड़ रहा है, तो वो कहाँ रहेंगे अगर इन्हीं लेबल्स के साथ दुनिया इनको स्टैंडर्ड बनाएगी और ये लेबल्स तमाम ऐसे कम्युनिटीज़ के लिए जनरलाइज हो जाएंगी, तो काहे का मल्टीकल्चरलिज्म और काहे की ह्यूमैनिटी।
एज आई सेड एक डायरेक्ट जनरल इफेक्ट तो मॉडर्निटी का सब पे है, लेकिन मॉडर्निटी तो ह्यूमन वैल्यू भी सिखाती है, मॉडर्निटी तो इंडिविजुअलिटी की रिस्पेक्ट भी है, मॉडर्निटी तो ह्यूमन राइट्स की रिस्पेक्ट भी है। मॉडर्निटी सिर्फ ये नहीं है हम अपने घर पे मॉडर्न हो जाएं, आप एक माइक्रोवेव और ओवन इस्तेमाल करना सीखें, इतनी ही मॉडर्निटी नहीं है, बल्कि मॉडर्निटी ऑफ थॉट, होराइजन का वसी होना, आपके पर्सपेक्टिव्स का वसी होना, आपका एक आउटर एक्सपोजर होना, वो अपने आप में वो भी एक मॉडर्निटी है। देयरफॉर लेबल्स के साथ, स्टीरियोटाइप्स के साथ फौरन अटैच कर देना टुवर्ड्स दीज ओप्रेस्ड सप्रेस्ड कम्युनिटीज़, जिनको किसी भी हालात की वजह से, चाहे जंग चल रही है, चाहे नामसाइद हालात है, चाहे कॉन्फ्लिक्ट है, चाहे वॉर है, आर्म्ड वायलेंस है, चाहे ड्राउट है, चाहे क्लाइमेटिक रिफ्यूजीज़ हैं, उनको आना पड़ रहा है, वो हालात के मारे हैं। देयरफॉर लेबलिंग एंड states labeling, people in the ruling party labeling these immigrants is inhumanity, is inept and is condemnable, क्योंकि जहाँ पे भी कोई भी नेशन की और अगर रेफ्यूजीज़ अपना रुख करते हैं तो वाई आर कंट्रीज सीलिंग देयर बॉर्डर्स। आपने देखा होगा हाउ मेनी पीपल हैव डाइड एट सी, हाउ मेनी पीपल वर फोर्सफुली पुश्ड इनटू द सी वाटर्स, इवन चिल्ड्रन, इवन वीमेन। किस तरीके से कंट्रीज स्पेशली यूरोप बॉर्डर्स को सील कर रहा था, लोगों को आने नहीं दे रहा था हालात के मारे लोगों को, बिकॉज ऐसी लेबल्स लगाई जा रही थी उन इमिग्रेंट्स पर आने से पहले ही कि यहाँ पे ये लोग आएंगे तो ऐसा होगा, ये लोग आएंगे तो वैसा होगा, ये लोग आएंगे तो ऐसा होगा। ह्यूमैनिटी की कोई जगह नहीं है, जबकि यूरोप हमेशा प्रीच करता है कि मॉडर्निटी, एनलाइटनमेंट, हाँ, बाकी रेवोल्यूशंस, इंडस्ट्रियल, फ्रेंच एक्सेट्रा एक्सेट्रा वहीं से आए, और इन द ट्रू सेंस ऑफ द टर्म वही सबसे पहले मॉडर्न लोग हैं। तो जब रेफ्यूजीज़ की बात आती है, जब शरणार्थियों की बात आती है, जब एक असाइलम की बात आती है, तो कहते हैं कि हमारे खूबसूरत शहरों को गंदा करेंगे, हर तरफ ट्रैश फैलाएंगे, डिब्री फैलाएंगे और क्राइम बढ़ेगा। सबसे बड़ी बात लेवल ऑफ क्राइम, जबकि साबित नहीं होता है स्टैटिस्टिक्स से कहीं भी कि आने वाले इमिग्रेंट्स की वजह से ही किसी देश का क्राइम बढ़ता है। वी हैव टू look at this angle जब हम multiculturalism as a poisonous ideology और multiculturalism is destroying Europe ऐसी भाषा बोले, even world leaders बोले ऐसी भाषा और उकसाएं अपने लोगों को कि नहीं मत आने दो इन्हें, this is really poisonous. Multiculturalism is not poisonous, और multiculturalism कभी भी किसी सोसाइटी को डिस्ट्रॉय नहीं करता। As I said, it preaches टॉलरेंस, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, इंटरफेथ अंडरस्टैंडिंग, जो कि ज़रूरी है आजकल की दुनिया में, जहाँ पे मुस्लिम फोबिया, इस्लामोफोबिया, हेट अगेंस्ट ज्यूज़, वायलेंस अगेंस्ट ज्यूज़, वायलेंस अगेंस्ट माइनॉरिटीज़, अगेंस्ट इंडिजीनियस पीपल। और ये भी मैं बता दूँ यहाँ पे इस वीडियो को ख़त्म करते करते कि ऐसा नहीं है कि जो कैनेडियन मॉडल ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म है वही अमेरिकन मॉडल ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म है। हर एक देश का अपना एक मल्टीकल्चरलिज्म का मॉडल होता है, और इंडियन मॉडल ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म अलग है। तो वो एक चाइना मॉडल नहीं हो सकता, वो कोई जापानीज़ मॉडल नहीं हो सकता, अपने अपने मॉडल के हिसाब से। और हम एकेडमिकली ऐसा भी नहीं कह सकते इफ़ यू हैव अंडरस्टूड द कैनेडियन मॉडल ऑफ aboriginals and indigenous people and multiculturalism, और आप उसको सेम अप्लाई करोगे इंडिया पे, इट विल नॉट बी एप्लीकेबल। देयर आर मेनी चेंजेस। यही जो यूरोपियन थियरी बिल्डिंग का जो हाल है अभी, कि एक इंडिजीनियस जो मेथडोलॉजी है, इंडिजीनियस जो थियोरेटिकल फ्रेमवर्क है, वही अंडरस्टैंड करता है इंडियन सिचुएशन को इन इट्स रियल सेंस। जबकि जब हम यूरोपियन थियरी डायरेक्टली हमारी सोसाइटी पे अप्लाई करते हैं तो बहुत सारे उसमें लैक्यूनाज हैं, बहुत सारी उसमें लिमिटेशंस हैं। ठीक उसी तरीके से मल्टीकल्चरलिज्म को भी अपने कॉन्टेक्स्ट में समझना ज़रूरी है। मल्टीकल्चरलिज्म की भी एक अपनी रिफ्लेक्सिविटी, अपनी एक इंडेक्सिकलिटी है दोस्तों। तो मिथ्स अबाउट मल्टीकल्चरलिज्म पे आगे भी बात करेंगे। थैंक यू।